स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कुकिंग मेथड जो है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में उसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि नेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ टर्म्स जो कि नेट में ज़्यादातर पूछी जा रही है, लगभग 2004 से 19 तक ये लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेजिंग के बारे में। ब्रेजिंग जो है एक कॉम्बिनेशन मेथड है। इसमें दो कुकिंग मेथड को यूज़ करके खाना बनाया जाता है। सबसे पहले रोस्ट किया जाता है, उसके बाद में स्टीविंग यानी खदकाना जो कि कम आंच पर और कम पानी के द्वारा की जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है उपमा। उपमा को हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करते हैं, उसके बाद में उसे थोड़ा मसाले और सब्जियां डालकर थोड़ा पानी डालकर अच्छे से ढककर उसको पकाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो होगा उपमा। और इसमें दो विधियों को शामिल किया जाता है, कौन कौन सी? रोस्टिंग एंड स्टीविंग। स्टीविंग का आप मेथड जानते ही हैं। स्टीविंग के अंदर तो स्टीविंग में जो टेम्परेचर है वो 180 फ़ारेनहाइट रहता है, और अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 90 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर रहता है। इसमें जल की मात्रा कम होती है और इसे ढककर बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सोलर मेथड की। सोलर मेथड जैसा कि नाम से ही हम जान गए हैं कि सोलर का मतलब सूर्य का प्रकाश। इसमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा खाना बनाया जाता है। मेनली इसमें इस तरह से बर्तन होते हैं, अलग इसके जो बर्तन होते हैं स्पेशल बर्तन होते हैं, उसमें खाने को रखा जाता है और उसके बाद में सूर्य के प्रकाश के नीचे इसे रखा जाता है। तो इस तरह से इसमें कुकिंग का मेथड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोचिंग। पोचिंग की प्रक्रिया जो है मेनली प्रोटीन युक्त पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले जो है पानी गरम कर लिया जाता है तेज़, और उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अंडे को फोड़कर इसमें डाल दिया जाता है ऐसे ही, और क्योंकि अंडा प्रोटीन युक्त होता है तो फटाफट वो जम जाता है, और इस तरह से इसका कुकिंग का मेथड किया जाता है। मेनली ये अंडे को बनाने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। कुकिंग मेथड हम जान चुके हैं, सारे कुकिंग मेथड जो हैं उनके बारे में अच्छे से। तो यहाँ पर आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और जो कुकिंग टर्म्स जो ज़्यादातर पूछी जाती है नेट में वो भी हम डिस्कस कर लें। तो हमने देख लिया है कि जो कुकिंग की प्रक्रिया है वो 4 तरीके से होती है: जल के द्वारा, वसा के द्वारा, वाष्प के द्वारा और गर्म वायु के द्वारा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मॉइस्चर के द्वारा। मॉइस्चर से ही पता चल जाता है, इसमें या तो वसा या फिर जल का मॉइस्चर होता है, नमी होती है इस प्रक्रिया के अंतर्गत। तो पहले बात करते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग के अंदर जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। भोजन जो है दिखाई नहीं देता है और बुलबुले अंदर से ऊपर से नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर जाकर फूटते हैं। फिर से देख लीजिए, बॉइलिंग जो प्रक्रिया है इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 100 सेंटीग्रेड, और इसमें जो भोजन है दिखाई नहीं देगा, और इसके अंदर जो बुलबुले होते हैं ऊपर से नीचे से उठेंगे और ऊपर जाकर फूटेंगे। बात कर लेते हैं सिमरिंग के बारे में। सिमरिंग को हिंदी में बोलते हैं खदकाना, और इसमें जो टेम्परेचर है 180 सिमरिंग जो है उसमें टेम्परेचर 180 से लेकर 200 फ़ारेनहाइट, या अगर सेंटीग्रेड में देखा जाए तो इसे 95 सेंटीग्रेड तक इसमें जो टेम्परेचर है रहता है। सिमरिंग के अंदर 180 से 210 फ़ारेनहाइट या फिर 95 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। और इसमें जो पानी की मात्रा है बॉइलिंग से कम होती है, और इसमें जो भोजन है या कोई भी फूड पदार्थ हम बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है। स्टीविंग के अंदर जो टेम्परेचर है इससे बहुत कम होगा। इसमें टेम्परेचर जो है 90 सेंटीग्रेड होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 180 फ़ारेनहाइट। और इसमें जो भोजन है वो तो बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है, पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है,
और गैस की जो फ्लेम है हम कम रखेंगे और इसमें ढककर इसे पकाएंगे। नेक्स्ट है पोचिंग। पोचिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। पोचिंग जो है स्पेशली अंडा बनाने के लिए काम में ली जाती है। इसमें गर्म पानी के अंदर अंडे को फोड़कर डाल दिया जाता है और क्योंकि अंडा जो प्रोटीन युक्त होता है तो वो तुरंत जम जाता है और इस तरह से खाना बनाने की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग की प्रक्रिया ज़्यादातर जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बहुत तेज़ पानी गर्म कर लिया जाता है और सब्जी फल वगैरह जो भी होते हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए उस गर्म पानी में रखा जाता है और तुरंत निकाल लिया जाता है ताकि जो सब्जियां हम खाना बनाने में यूज़ करने वाले हैं वो जीवाणु मुक्त हो जाए। नेक्स्ट है प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग में हम जानते ही हैं प्रेशर कुकिंग जो है उसमें थोड़ा पानी रहेगा और जो टेम्परेचर है हाई रहेगा, खाना बहुत जल्दी बन जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ इसी समय कि कौन सा भोजन ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब इन विधियों जो हमने ये विधियाँ पढ़ी हैं उनमें पौष्टिक दृष्टि से, मतलब हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त जो मेथड है वो है प्रेशर कुकिंग। रीज़न क्या है, हम जानते हैं कि अगर हम भोजन को ज़्यादा देर ताप के संपर्क में रखेंगे तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे, परंतु जब हम प्रेशर कुकर में कोई भोज्य पदार्थ बनाते हैं तो उसके पौष्टिक तत्व एकदम सुरक्षित रहते हैं। तो जो बेस्ट जो मेथड है वो है प्रेशर कुकिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर ये वाले मेथड आ जाएंगे जैसे कि ग्रिलिंग। ग्रिलिंग का ज़्यादातर यूज़ जैसे कि पनीर टिक्का है और चिली पनीर है, इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्टील की एक वो छड़ होती है और उसके अंदर भोजन को इस तरह से फंसाया जाता है और फिर उसके ऊपर कुछ मैरिनेशन के लिए कुछ पदार्थ लगाए जाते हैं, जैसे कि पनीर टिक्का हम बनाते हैं तो उस समय दही का मिक्सचर उस पर लगाया जाता है और उसे आग के संपर्क में उल्टा और इस तरह से करके पकाया जाता है। तो ये जो है ये क्या आ जाएगा, ग्रिलिंग। नेक्स्ट है टोस्टिंग। टोस्टिंग नाम से ही पता चल रहा है, टोस्टिंग जो है टोस्टर लिया जाता है एक तरह का और उसमें ब्रेड को टोस्ट किया जाता है, अच्छे से सेका जाता है। इसके अंदर तवे पर भी टोस्टिंग की जा सकती है, वसा की मात्रा बहुत ही कम होगी इसमें और तवे पर टोस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की प्रक्रिया में जो सब्जियां वगैरह होती हैं उन्हें बहुत कम वसा के अंदर इस तरह से उछाल कर अच्छे से पकाया जाता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो सब्जियां हैं थोड़ा कच्ची, पूरा अच्छे से नहीं पकाई जाती, हल्की से इन्हें कच्चा रखा जाता है। इसे स्पेशली चाउमीन वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्राइंग हम जानते ही हैं, फ्राइंग में जो भोज्य पदार्थ है उसे अच्छे से डीप फ्राई किया जाता है और इसमें जो तेल की मात्रा कम रहती है। रीज़न ये होता है, आप सोचेंगे कि इसमें डीप फ्राई किया जाता है भोजन को, तो फिर उसमें तेल की मात्रा कैसे कम। रीज़न ये होता है हम तेल को बहुत अच्छे से गर्म करते हैं और उसके बाद में उसको डीप फ्राई करते हैं, तुरंत उसमें से निकाल लेते हैं तो उसमें तेल की मात्रा कम होती है। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो भोज्य पदार्थ है उसमें से पौष्टिक तत्व नष्ट होने का क्या कारण होता है। सबसे पहले तो हम जान ही चुके हैं जो विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे कि बी और सी, ये विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। तो इनसे जो प्राप्त वेजिटेबल्स वगैरह हैं उन्हें पानी में नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए हम जैसे कि कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले जो भोज्य पदार्थ, जो सब्जी वगैरह हम यूज़ में लेने वाले हैं उसे पानी से धो के फिर छील के और फिर बनाना चाहिए। काटने के बाद उसे फिर से धोना नहीं चाहिए, इससे क्या होगा, उसके पौष्टिक पदार्थ नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बार बार अगर हम भोज्य पदार्थ को गर्म करेंगे तो भी उसके पौष्टिक पदार्थ कम होंगे। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर हम पौष्टिक जो भोजन है उसको ज़्यादा देर ताप के संपर्क में रखेंगे तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं B1, B2 जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं हमारे शरीर के लिए। अगर हम इनमें बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, विटामिन B है, अगर ये जो है इन्हें बनाने के लिए अगर हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर
अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि छोले वगैरह बनाते हैं, केक वगैरह बेक करते हैं, तो उसमें जो है उसके पौष्टिक तत्व समाप्त हो जाते हैं। बेकिंग पाउडर जो है इसके पौष्टिक तत्वों को बिल्कुल नष्ट कर देता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बेकिंग पाउडर हमारे द्वारा ना यूज़ किया जाए। नेक्स्ट, अगर हम किसी भोज्य पदार्थ को सही ढंग से जिस विधि द्वारा बनाना है उसे, और उस विधि का यूज़ ना करें तो उससे भी भोज्य पदार्थ का जो पौष्टिक तत्व है नष्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने सब्जियां ली हैं, सब्जियों को अगर हम फ्राई करके बना रहे हैं, फ्राई करके अगर बना रहे हैं तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे। और अगर हम जो विटामिन बी और सी में, विटामिन बी जो है, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, अगर हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में पानी लेकर इसे पका रहे हैं तो उससे भी इसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम भोज्य पदार्थ को खुले में बनाते हैं, खुले में अगर इसकी कुकिंग की जाती है, अगर खुले में कुकिंग की जाती है तो भी उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे, जो कि भाप के द्वारा इसके पौष्टिक तत्व खराब निकल जाएंगे और हमारा जो भोजन है उसमें पौष्टिक तत्व नहीं होंगे। तो हमें जो भोजन है उसे ढककर पकाना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, आपका भोजन जल्दी बनेगा, आपके जो गैस है वो भी समय और गैस भी कम खर्च होगी और पौष्टिक तत्व भी बरकरार रहेंगे। नेक्स्ट, अगर हम पॉलिश दालों का यूज़ करते हैं तो उनमें भी पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, छिलके जो होते हैं दालों के उनको हटाकर उनको अच्छे से पॉलिश करते हैं। हम जानते हैं कि जो अनाजों के छिलके होते हैं उन्हीं में पौष्टिक तत्व विद्यमान रहता है। जब वो छिलका ही हटा देंगे तो उसके पौष्टिक तत्व बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पॉलिश वगैरह किए हुए दाल चावल वगैरह हमारे द्वारा यूज़ नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि पौष्टिक तत्व किस तरह से नष्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि नेट में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उबालना जो पानी में डुबोकर पकाने की विधि है उसका टेम्परेचर बताएं। उबालना हम जानते हैं, उबालना जो है उसे इंग्लिश में बॉइलिंग कहते हैं, और हम जानते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 सेंटीग्रेड जो है इसका टेम्परेचर होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 100 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, वाष्प के दबाव से, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए, वाष्प के दबाव यानी प्रेशर, वाष्प के दबाव से भोजन पकाना किस विधि के अंदर आता है। प्रेशर यहाँ पर जान चुके हैं, एक तो वाष्प आएगा और एक दबाव आएगा। तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में वाष्प के द्वारा भोजन पकता है और दबाव भी होता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रेशर कुकर। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, स्टीविंग में पानी की मात्रा कम या फिर पानी के द्वारा पकाया जाता है। स्टीविंग हम जानते हैं जल के द्वारा बनाने वाली विधि है, और स्टीविंग के अंदर पानी की मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। इसमें भोजन जो है आसानी से दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पानी की मात्रा बहुत ही कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से पकाया हुआ भोजन पौष्टिक व सुपाच्य रहता है। पौष्टिक तो है ही, साथ ही सुपाच्य भी होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा, वसा के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि वसा के द्वारा क्या होगा, भोजन ज़्यादा देर तक डाइजेस्ट करने में उसे समय लगेगा। हमारी जो डाइजेशन प्रक्रिया है वो देर तक चलेगी, और जो हमारे डाइजेशन पार्ट हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उन्हें भी ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। पर अगर हम वाष्प के द्वारा इसे पकाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारे लिए सुपाच्य भी होगा। तो इसका सही आंसर होगा वाष्प के द्वारा। और वाष्प के अंदर दोनों ही विधियां हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि, दोनों ही विधि द्वारा पकाया हुआ भोजन हमारे लिए सुपाच्य रहेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि किस विधि के द्वारा पकाया हुआ भोजन, मतलब वाष्प की किस विधि के द्वारा पकाया हुआ भोजन हमारे लिए पौष्टिक और सुपाच्य रहेगा, तो इसमें आंसर होगा इनडायरेक्ट मेथड।
क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है उसमें हम भोजन को खुला पकाते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम भोजन को खुला पकाएंगे, और इनडायरेक्ट मेथड जो है उसमें हम भोजन को ढककर पकाएंगे। तो हम जानते हैं कि अगर हम भोजन को खुले में पकाते हैं तो क्या होगा, उसके जो पौष्टिक तत्व हैं नष्ट हो जाते हैं, कुछ हद तक कम हो जाते हैं। अगर ये पूछा जाता है तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड। पर अगर सिंपल यूँ पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होगा वाष्प के द्वारा। तो इसका आंसर होगा वाष्प के द्वारा जो है पौष्टिक भोजन हमारे लिए सही रहे। तो बी समूह के जो भी विटामिन होंगे वो सारे पकाने से नष्ट हो जाएंगे, और इसे B1 को हम क्या बोलेंगे, थायमिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लैथेरिज्म बीमारी होती है। लैथेरिज्म बीमारी है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, और ये किस वजह से होती है, ये TGT 2010 में पूछा गया है। तो ये किस वजह से होगी, ये होगी खेसारी दाल का यूज़ करने से। खेसारी दाल निम्न कोटि की होती है, बहुत ही खराब दाल होती है, इसका यूज हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। और मोस्टली जो है अरहर की दाल में इसकी मिलावट की जाती है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खेसारी दाल की मिलावट किस दाल में की जाती है, अरहर की दाल में, और लैथेरिज्म बीमारी जो है किस कारण से होती है, खेसारी दाल का उपयोग करने के कारण। नेक्स्ट है किन कारकों या कारणों से थायमिन नष्ट हो जाता है, किन वजहों से नष्ट हो जाता है। तो हम जानते हैं ताप के कारण, और पानी की वजह से भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन जो है पानी में घुलनशील होता है। साथ ही विटामिन जो है बेकिंग सोडा का यूज़ करने से भी नष्ट हो जाता है। बेकिंग सोडा ये UGC नेट में आ चुका है क्वेश्चन 2006 के अंदर। तो बेकिंग सोडा का ज़्यादातर यूज़ करने से भी जो विटामिन B है वो नष्ट हो जाता है। तो किन कारकों या किन कारणों से थायमिन यानी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, किन कारणों से, बेकिंग पाउडर का यूज़ करने से। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में जो टर्म दी गई थी वो सोडियम बाइकार्बोनेट दी गई थी, और इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये लर्न करके जाते हैं बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट आने पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना, इसमें जो सही आंसर होगा क्या होगा, या तो बेकिंग पाउडर या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों ही एक ही टर्म है, बाइकार्बोनेट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपना क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही करके आए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, हमें इन्हें मिलाना है आपस में। तो देख लेते हैं, पहला जो है उबालना इसमें किस में आ जाएगा, चपाती, चावल, पेस्ट्री, टमाटर, आइसक्रीम। तो उबालना किस में आ जाएगा, चावल के अंदर। और ब्लांचिंग किस में आएगा, टमाटर की ब्लांचिंग की जाती है। हम जानते हैं जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम सब्जियां वगैरह है उनको थोड़ी देर के लिए पानी में रख के तुरंत निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्लांचिंग। बेकिंग इसमें क्या आएगा, चपाती, पेस्ट्री, टमाटर, आइसक्रीम। तो पेस्ट्री की बेकिंग की जाती है, तो इसका सही जो मेल होगा वो होगा पेस्ट्री। नेक्स्ट है भुनना जो है हम चपाती को रोस्ट करते हैं गैस पर, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, भुनना। इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है, चपाती को हम किन दो विधियों के द्वारा बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोस्टिंग इसमें दोनों तरह की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अभिकथन ए, खाना बनाने, तैयार करने, बर्तन धोने के सही स्थानों का चयन करने से कार्य लागत में कमी आती है। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर आसानी से आपको आ जाएगा। खाना बनाने, तैयार करने, बर्तन धोने और के जो सही स्थान है, मतलब इन सब कार्यों के लिए हमने अगर सही स्थानों का चुनाव किया है तो कार्य की लागत क्या हुई, हमारा जो समय लग रहा है, हमारा जो श्रम लग रहा है उसमें कमी आती है। इसका जो दूसरा देख लेते हैं कारण, इसमें निकट होने से अधिक चलने फिरने व कार्य करने में कमी आती है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हमारे जो निकट सारे जो कार्यस्थल है निकट है, मान लीजिए हमारी सिंक हमारे पास में ही है बिल्कुल, और जो हम बर्तन रख रहे हैं या मसालों की जो रैक है एकदम हमारे
पास में है तो चलने फिरने में जो श्रम और समय लगेगा उसमें कमी आएगी और कार्य के लागत में बढ़ोतरी आएगी। जो समय बचेगा उसको हम दूसरे कार्यों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? अभी कथन ए और कथन आर दोनों सही है। नेक्स्ट है अर्ध बॉइलिंग और इसको पार बॉइलिंग या पैरा बॉइलिंग भी कहा जाता है। अर्ध का मतलब आधा, अर्ध आते ही मतलब समझ लीजिए आधा। आधा उबालने की जो प्रक्रिया है उसका मुख्य कारण मतलब ये क्यों की जाती है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है चावल सफ़ेद रखने के लिए, पकाने के समय में वृद्धि के लिए या फिर पौष्टिक तत्वों को बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पौष्टिक तत्वों को बचाने के लिए। अर्ध बॉइलिंग, पैरा बॉइलिंग, पार बॉइलिंग की जो प्रक्रिया है पौष्टिक तत्वों को बचाने के लिए की जाती है। आर्द्र ऊष्मा से भोजन बनाने के तरीके पूछे गए। आर्द्र ऊष्मा यानी कम ऊष्मा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सिमरिंग, बॉइलिंग, स्टोइंग और स्टीमिंग। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बॉइलिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर पर खाने को बनाया जाता है। तो इसमें होगा ए सिमरिंग, स्टूइंग और स्टीमिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, सी और डी। ए, सी और डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? सिमरिंग, स्टूइंग और स्टीमिंग। और ये तीनों जो हम बात कर रहे हैं ये जल के द्वारा भोजन पकाने की विधियां हैं। नेक्स्ट है ब्रीजिंग में 2 विधियों का यूज़ किया जाता है। तो सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो ब्रीजिंग हम जानते हैं 2 विधियों का मिश्रण होता है। इसके अंदर 2 विधियों के द्वारा भोजन पकाया जाता है। सबसे पहले जो मेनली है इसमें रोस्टिंग की जाती है, उसके बाद में अन्य प्रक्रिया की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा रोस्टिंग। जिस भी विकल्प के अंदर रोस्टिंग पहले लिखा हो और नेक्स्ट कोई विधि उसमें लिखी हो तो उसका सही आंसर वही होगा, रोस्टिंग या फिर फ्राइंग लिख लीजिए यहाँ पर, या फिर फ्राइंग लिख लीजिए, फ्राइंग, सिमरिंग, ऐसा कुछ भी अगर आ रहा है। रोस्टिंग पहले आ रहा है बाद में दूसरी विधि आ रही है तो वो सही आंसर इसका यही होगा। बेकिंग वगैरह इसमें नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोस्टिंग और फ्राइंग, इसमें ये 2 विधियाँ की जाती है। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों को कुछ देर उबालने या गर्म पानी में रखने की विधि कौन सी है? तो हम जानते हैं वो कौन सी विधि है? ब्लांचिंग। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फलों और सब्जियों को जीवाणु मुक्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया यूज में ली जाती है? तो इसका भी सही आंसर यही होगा, ब्लांचिंग। नेक्स्ट है खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती है। इडलियां हम जानते हैं इडली जो है वाष्प के द्वारा बनाई जाती है और वाष्प में भी कौन सी विधि के द्वारा? डायरेक्ट मेथड के द्वारा। डायरेक्ट मेथड के द्वारा हम क्या बनाते हैं? इडली बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट मेथड। वाष्प के द्वारा डायरेक्ट मेथड जो है वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है वसा और पानी के बिना पकाने की विधि। वसा और पानी के बिना पकाने की विधि कौन सी है? वो है रोस्टिंग, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की वसा या पानी जिसमें उपयोग में नहीं लिया जाता है तो वो होगा रोस्टिंग। और इसमें मेनली मूंगफली, चने वगैरह बनाए जाते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने का तापक्रम क्या है? यहाँ पर पूछ लिया गया कि प्रेशर कुकर में हम जब भोजन पकाते हैं तो उसका क्या टेम्परेचर होगा? तो उसका टेम्परेचर होगा 121 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, रिपीट भी होते जा रहे हैं। तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, आप इसे एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि खुले में पकाने की अपेक्षा अगर हम प्रेशर कुकर में भोजन पकाते हैं तो उसमें जो पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इसका क्या रीज़न होता है? तो हम जानते हैं कि पौष्टिक तत्व भोजन का तब सुरक्षित रहेगा अगर वो ऊष्मा के संपर्क में कम समय के लिए रहेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, इस वजह से उसमें पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहेगा। पकाने में समय कम लगेगा क्योंकि प्रेशर कुकर में समय कम लगेगा खाना बनाने में, तो उसके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, खुले में पकाने की बजाय अगर हम प्रेशर कुकर में खाना पका रहे हैं तो उसका पौष्टिक मूल्य सुरक्षित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम जो भोजन पकाने में समय कम लगता है, इस वजह से। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है और साथ ही
हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुकिंग और कुकिंग के मेथड यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। कुकिंग और कुकिंग के मेथड जो है उसके लिए आपको कुकिंग मेथड के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही देखने पड़ेंगे और इससे आपके जो कुकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।